फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण पीओक्यू को देखते हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है। एक स्टेटमेंट दिया गया है और बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर का नाम है, तो पॉलिटिकल थिंकर पूछा जा रहा है इसमें। दोस्तों, प्रश्न है कि द टर्म वॉर ऑफ मैनूवर एंड वॉर ऑफ पोजीशन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि पद प्रत्यक्ष युद्ध वॉर ऑफ मैनूवर और अप्रत्यक्ष युद्ध वॉर ऑफ पोजीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, इसका आंसर एंटोनियो ग्राम्सी है। तो दोस्तों, आइए इन चीज़ों को समझते हैं विस्तार पूर्वक से। इटली के प्रसिद्ध मार्क्सवादी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक एंटोनियो ग्राम्सी ने मुसोलिनी के फांसीवादी शासन के दौरान जेल में रहते हुए अपनी प्रसिद्ध डायरियों में, जिन्हें कि प्रिजन नोटबुक कहा जाता है, मार्क्सवादी क्रांति की रणनीति को एक नया आयाम दिया। ग्राम्सी का मानना था कि रूढ़िवादी मार्क्सवादियों का यह सोचना गलत है कि आर्थिक संकट आने पर पूंजीवाद अपने आप ढह जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि पश्चिमी विकसित देशों में पूंजीवाद के पास केवल राज्य की सैन्य क्षमता नहीं बल्कि एक मजबूत नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी भी है, जो पूंजीवादी व्यवस्था के लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए ग्राम्सी ने क्रांति की दो रणनीतियां बताई। पहले जो रणनीति थी ये अप्रत्यक्ष युद्ध था, वॉर ऑफ पोजीशन। इसका जो अर्थ है, यह एक दीर्घकालिक वैचारिक और सांस्कृतिक संघर्ष है। यह युद्ध बंदूकों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ा जाता है। रणनीति की अगर बात की जाए तो ग्राम्सी के अनुसार क्रांतिकारियों को सीधे सरकार या सेना पर हमला करने के बजाय समाज के वैचारिक संसाधनों जैसे कि स्कूल, विश्वविद्यालय, चर्च, मीडिया, ट्रेड यूनियन और न्यायपालिका के भीतर अपनी पैठ बनानी होगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि पूंजीवाद के वैचारिक वर्चस्व या प्रधानता को तोड़कर जनता के मस्तिष्क में समाजवाद के प्रति एक वर्चस्व जो है, काउंटर हेजेमनी यानी कि सहमति तैयार करना है। पश्चिमी लोकतांत्रिक समाज में क्रांति के लिए यह पहला और अनिवार्य चरण इन्होंने बताया। दूसरा जो बताया इन्होंने, गतिशील युद्ध यानी कि प्रत्यक्ष वार, वॉर ऑफ मैन्यूवर। इसका जो अर्थ और प्रकृति की अगर बात की जाए तो यह आमने सामने का प्रत्यक्ष, त्वरित और हिंसक सैन्य संघर्ष है। इसमें रणनीति जो होता है, जब वॉर ऑफ पोजीशन के माध्यम से समाज में वैचारिक क्रांति पूरी हो जाती है और जनता का राज्य पर से विश्वास उठ जाता है, तब क्रांतिकारी ताकतें राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति जैसे कि संसद, पुलिस, सेना के मुख्यालय पर कब्जा करने के लिए अंतिम हिंसक हमला बोलती है। ऐतिहासिक एग्जाम्पल को अगर देखें तो 1917 में रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति वॉर ऑफ मैनूवर का सटीक उदाहरण थी, क्योंकि रूस में पश्चिम देशों की तरह मजबूत नागरिक समाज नहीं था। यहाँ राज्य का ढांचा बहुत कमजोर था, जिससे सीधे हमला करके सत्ता पर कब्जा करना संभव था। अब एक बार हम तुलनात्मक सारणी देख लेते हैं, दोनों रणनीति की बात करते हैं। तो पहला जो है वॉर ऑफ पोजीशन है और दूसरा है वॉर ऑफ मैनूवर है। वॉर ऑफ पोजीशन में है वैचारिक, सांस्कृतिक और अप्रत्यक्ष वॉर की बात की जाती है, और वॉर ऑफ मैनूवर में भौतिक, सैन्य और प्रत्यक्ष वॉर की बात की गई है। वॉर ऑफ पोजीशन में दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक चलने वाली वैचारिक तैयारी की बात है, साथ ही साथ नागरिक समाज और जन सहमति को जीतना इस मुख्य उद्देश्य है, और पश्चिम और विकसित लोकतांत्रिक देश के लिए जो है यह अनिवार्य माना गया। साथ ही साथ वॉर ऑफ मैनूवर में जो है ये अल्पकालिक, अचानक से होने वाला निर्णायक हमला है, क्रांति है। राज्य की शक्ति की अगर बात की जाए, राज्य की स्टेट पावर और प्रशासनिक तंत्र पर कब्जा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कमजोर नागरिक समाज वाले पूर्वी देश जैसे कि जाड़ के समय का जो रूस था, इसके लिए ये जो है उपयुक्त बैठता था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न के वर्णन को आपने विस्तार पूर्वक समझा होगा, और यहाँ से हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।